हरे कृष्णा। राधे राधे। सुबह की राम राम जी। आज देखो राधा दासी लेट हो गई व्लॉग डालने में। क्यों? क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। उसकी आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा स्नान है, गंगा दीपदान है। तो मैं आपको दिखा दूं कि जैसे हम गंगा जी पे नहीं जा सकते तो हम घर पे ही कृत्रिम गंगा जी बना सकते हैं। जैसे एक परात लीजिए आप, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और फिर सिंपल जल डाल दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा दूध चढ़ाना है, तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, काले तेल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। तो इस प्रकार हमने गंगा जी का पूजन कर लिया। फिर ये जो दोने होते हैं ये आपको पता ही है, मार्केट में मिल जाते हैं। इन दियों में आप दीपक जलाकर अपने दीप प्रज्वलित कर सकते हो। गंगा जी को आप दीपदान कर सकते हो। तो गंगा जी में दीपदान का बहुत बहुत महात्म्य है। तो आई थिंक आप लोग ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। मैंने सुबह किया है, आप शाम को भी कर सकते हो। आप शाम को भी दीपदान कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे रखा हुआ 365 दीपक का, जो मैं शाम को दान करूँगी। ये द्वार लक्ष्मी के लिए लिखा हुआ है, ये भी शाम को दान करूँगी दीपदान। और इधर है हमारे बेल जी, आंवला जी, हमारे शमी जी, तुलसी जी, पीपल जी, इन सब के लिए दीप रखे हुए, ये भी शाम को ही दान करूँगी। और इधर आप जो दीप देख रहे हो ये है यमुना जी में हम जाके दीपदान करूँगी। तो यहाँ पे आप तिल और जौ देख रहे हो। जब आप गंगा जी का पूजन करोगे तो उसमें जौ रोपण जरूर करते हैं। ये इसका महात्म्य ये होता है कि आप जब जौ रोपण करते हो तो अपनी विश को भी मांगो, वो आपको यहाँ पे पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारा है आज पूर्णिमा। गंगा स्नान का तो हो गया। तो हमने हमारे लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है। जब हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो गणेश जी की भी साथ में पूजा करते हैं। तो पहले हमने गणेश जी का पूजन करना है, फिर पूर्णिमा की जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा। और ऑलवेज ठाकुर जी को तो भूल ही नहीं सकते, ये तो हमारे परम प्रीतम है। इनका तो हमने हर वक्त पूजन करना है, दिन रात करना है। ठीक है। और अब आपको मैं बता दूँ, आज है फ्राइडे, शुक्रवार। शुक्रवार को हम अष्टलक्ष्मी दीपदान करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इनको हल्दी और कुमकुम से हम श्रृंगारित करके दीप को और 8 बातियां लगा के दीपदान करते हैं। और रात को हमने पूजन करा था शंकर भगवान जी का और शालिग्राम जी का। कोई भी नहीं आया, सब इतना शोर मचा रहे थे। मैंने सबको बोला, ब्लॉग आप लोग देखते नहीं हो, उसमें मैंने बोला था मैं 12 बजे आऊँगी। प्रॉमिस नहीं करती लेकिन आऊँगी। तो 12 बजे हम लोग आए। हम लोगों ने शंकर जी का और शालिग्राम जी का पूजन करा, आरती करी। ये मैं सब लाइव 10-15 मिनट के लिए आए थे तो वो करा। तो आप में से इस इंदू जी आई थी, उन्होंने हमारे साथ पूजन करा। वो भी शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो उन्होंने दीक्षा भी शिव दीक्षा ली हुई है, तो उन्होंने पूजन करा। तो आप ये देखिए, आज है पूर्णिमा, तो ठाकुर जी ने श्वेत वस्त्र धारण करे हुए हैं। अब देखो प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे श्री जी, ठाकुर सरकार जी, और इधर हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, है ना। सबने वाइट वस्त्र धारण करे हुए हैं। तो दूसरा है कि ये है सी सॉल्ट, समुद्री नमक कहते हैं इसको। तो ये भी एक तो नेगेटिव एनर्जी घर से निकालता है, दूसरा ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो आपको ये भी चलाना चाहिए। मैं हर फ्राइडे को जब भी व्लॉग बनाती हूँ, जब भी पूजन करती हूँ, तो मैं ये साथ में डालती हूँ कि ये वाला आप लोग ज़रूर ज़रूर कीजिएगा अपना पूजन करने के बाद। और कार्तिक पूर्णिमा में मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने गंगा जी में दीपदान करना है। और आपके पास कोई पवित्र नदी है तो वहाँ दीपदान करके आइए। शाम को द्वार लक्ष्मी और जो पवित्र पेड़ होते हैं, पीपल, बेल, शमी, उनके पास दीपदान कीजिए। फिर 365 बाती का दीपदान कीजिए, क्योंकि आज लास्ट डे है कार्तिक मास का। तो मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए और मैक्सिमम दीपदान कीजिए। जितना दीपदान करोगे उतना ही ठाकुर जी के करीब जाओगे, उनकी करुणा और कृपालता के अधिकारी बनोगे, है ना। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का था। गंगा स्नान तो आपने सुबह गंगा जल डाल के किया ही होगा, है ना। तो वो था।
और दीपदान था और फ्राइडे का पूजन। आज कितने सारे वो हैं, क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स साथ में ही आ गए हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, आज है व्यतिपात योग जो अभी चल रहा है और कल तक चलेगा। तो व्यतिपात योग में एक एक नाम 1 लाख नाम के बराबर है। ठाकुर जी हर कुछ दिनों में सेल लगाते हैं नाम की, तो आपने वो नाम जाप जरूर करना है। आप जरूर जरूर फ़ायदा उठाइएगा और ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं, क्योंकि आज पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, दीपदान है, व्यतिपात योग है और हमारे विष्णु भगवान का पूजन है। तो इतनी सारी चीज़ों का आप सब जाने बहुत बहुत लाभ उठाइएगा। अब मैं आपको बता दूं सेकेंड बात, कल से अघन मास मार्गशीर्ष मास शुरू होने वाला है। तो ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो आप जान जाओगे कि इससे कितना महत्व बढ़ जाता है उस महीने का। दूसरा, उस महीने में गोपियों ने जो था कात्यायनी माता का पूजन करा था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें ठाकुर जी पति रूप में प्राप्त हो। तो कल आप लोगों ने क्या करना है कि कात्यायनी माता जी का पूजन करना है, सुबह स्नान कीजिएगा। जैसे जैसे होगा मैं आपको सारा कल अपलोड कर दूंगी सुबह ही। और साथ में आपको गजेंद्र मोक्ष का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि कल के दिन ही गजेंद्र जी का जो मोक्ष हुआ था, मीन्स कि जो युद्ध चल रहा था गज के साथ उनका हजारों वर्ष का, वो खत्म हुआ था। तो इसलिए आज तो गजेंद्र मोक्ष का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आपने साथ के साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना है पूरे महीने अघन के, कल से शुरू करना। तो साथ में भागवत जी का पाठ और जो भी आप अपना एक मंत्र है कात्यायनी महामाया, और मुझे वो पूरा अभी याद नहीं, मैं उसको आपको नीचे कमेंट में लिख के दे दूँगी। उस मंत्र का आपने जाप करना है। तो हमने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, देखो हम जो भी कुछ करते हैं कन्हैया की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी और राधा रानी के प्रेम के लिए ही करते हैं। क्योंकि संसारी वस्तुएं सभी, जब हम ठाकुर जी और राधा रानी को पा लेंगे तो हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हम संसारी चीज़ दुर्लभ हो जाएगी। तो मेन जो ध्येय है कि अपनी ज़िंदगी को ठाकुर जी के चरणों में लगाना है, तो वो हमें उनकी पूजा से ही मिलेगा, है ना। तो आपने कल अघन मास में ये भी शुरू, अब कल मैं बताऊंगी कल के साथ आपको क्या करना है। आज मैंने अपने इतनी सारी आपको चीज़ें दिखा दी हैं, आपको ये सब कुछ करना है, शाम को ही करना है, ठीक है। तो साथ के साथ मैं आपको राम जी के भी दर्शन करवा दूँ, है ना। ऑब्वियस है कि राम राम सुबह की होनी ही चाहिए। मैंने थोड़ी सी सजाने की कोशिश करी है। एक्चुअली मुझे तो ये जाल है लाइटों का, मुझे लगाना नहीं आता, मैं हूँ ही बुद्धू, आपको पता ही है। तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया कि चलो देव दीपावली है आज, तो देवता दीपावली मना रहे हैं तो हम भी क्यों ना सेलिब्रेट करें। तो आप भी कीजिएगा, खूब पूजा पाठ कीजिएगा, खूब नाम जाप कीजिएगा, व्यतिपात योग का, कार्तिक पूर्णिमा का, गंगा स्नान का, शुक्रवार का, ये सब का फ़ायदा उठाइएगा और बहुत बहुत नाम जाप कीजिएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको राधे राधे। तो कल मिलते हैं।